नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्णकाल 2। जी हाँ, अक्टूबर 2024 को मैंने स्वर्णकाल 2 की संज्ञा दी है क्योंकि अक्टूबर में भी ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का होने जा रहा है जो आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत करने वाला होगा। साथ ही आपके जीवन में एक नूतन सकारात्मक परिवर्तन भी लेकर के आएगा। देखिए, वर्ष के किसी भी माह में गोचर कुंडली में केवल एक या दो ग्रह ही ऐसे होते हैं जो पूर्ण बलशाली होते हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम होते हैं, और उन्हीं ग्रहों के प्रभाव से उस माह की दशा और दिशा तय होती है। बाकी ग्रह या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर उस राशि के लिए अकारक होते हैं और कोई विशेष फल नहीं दे पाते। अक्टूबर 24 की बात करें तो आपकी गोचर कुंडली में शनि, शुक्र, राहु और बुध का गोचर कुछ इस तरह का बन रहा है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि अक्टूबर 2024 का महीना भी आपके लिए स्वर्णकाल सिद्ध होगा। अक्टूबर में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी, व्यापार, रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, विवाह और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से कैसा होगा अक्टूबर 2024, क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी आपको और किस तरह से आपकी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थिति में बदलाव आएगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आपकी गोचर कुंडली में 4 ग्रह वक्री हैं। शनि चतुर्थ भाव में वक्री हैं, गुरु सप्तम भाव में वक्री हैं, राहु और केतु ये हमेशा वक्री रहते हैं। राहु पंचम भाव में और केतु लाभ के भाव में। इसके अलावा 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है अक्टूबर में। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और 20 अक्टूबर को भाग्य भाव में आ जाएंगे। बुध लाभ के भाव में हैं और 10 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और विदेश के भाव में आ जाएंगे। शुक्र जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं वो 13 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके लग्न के भाव में आ जाएंगे और शुक्र के प्रभाव से सूर्यदेव का नीच भंग राजयोग भी बनेगा, क्योंकि सूर्य 17 अक्टूबर को जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो नीच के हो जाएंगे, लेकिन तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो कि केंद्र के भाव में गोचर करेंगे, इसलिए सूर्यदेव का नीच भंग होगा और सूर्यदेव 12वें भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सबसे पहले चर्चा करेंगे राहु और शुक्र के प्रभाव के बारे में, राहु और शुक्र के फल के बारे में, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में राहु, शुक्र और उसके बाद शनि, बुध और सूर्य यही वो ग्रह हैं जो पूरी तरह से आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने में सक्षम होंगे। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, शेयर मार्केट, आपकी क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। और यहाँ पर राहु का गोचर अक्टूबर के माह में आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लाने वाला होगा और कई बड़ी उपलब्धियाँ आपको हासिल होंगी। अब प्रश्न ये है कि राहु तो पहले से ही पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, तो फिर नई बात क्या हुई? नई बात ये हुई कि राहु का गोचर अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और राहु और उत्तरा भाद्रपद का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़बरदस्त परिवर्तन लाने वाला
कॉम्बिनेशन बन रहा है पंचम भाव में, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये आत्म मंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, और राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले होते हैं। तो राहु और उत्तरा भाद्रपद का संयुक्त प्रभाव पंचम भाव में चल रही समस्याओं को एक नए तरीके से हल करने वाला होगा। परंपरा से हटकर नए तरीके से हल करेगा आपकी समस्याओं को। न केवल पंचम भाव बल्कि उन सभी भावों से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने वाला होगा ये गोचर जिसका संबंध राहु से बन रहा है। एक तरह से ये गोचर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपके प्रेम प्यार, आपके करियर, आपके बिजनेस में लंबे समय से चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करेगा। अब आपके लव लाइफ में किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के प्रति गलतफहमी बनी हुई थी और वो समस्या सॉल्व नहीं हो रही थी। राहु के प्रभाव से आपके मन में कुछ इस तरह के नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे कि आप अपने लव पार्टनर को मना लेंगे, कन्विंस कर लेंगे और विवाद को समाप्त कर लेंगे। छात्रों की शिक्षा में किसी तरह की कोई बाधा आ रही थी, वो बाधा दूर होगी। शेयर मार्केट में आपको लगातार नुकसान हो रहा था, आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, अब इस समय शेयर मार्केट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। संतान आपकी प्रोग्रेस करेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपका माइंड, आपकी बुद्धि, चूँकि पांचवा भाव बुद्धि का होता है, आपका माइंड, आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र गति से कार्य करेगी। फालतू के खर्चों में कमी आएगी, धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी और यहाँ तक कि ये ट्रांजिट आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी ग्रो करेगा। ये तो हुए मोटे तौर पर पंचम भाव में राहु के प्रभाव। आपने क्रिएटिव फील्ड में कोई काम किया था, उसको कोई नाम नहीं मिल रहा था, कोई पहचान नहीं मिल रही थी, इस समय आपकी क्रिएटिविटी को नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी और उससे आपको लाभ मिलेगा। राहु का गोचर वर्तमान में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में राहु का गोचर 10 नवंबर तक रहेगा। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, नवांश तुला राशि का है। तुला राशि आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और 12वें भाव में शुक्र का गोचर पहले से ही है और 10 अक्टूबर को यहाँ पर बुध का भी गोचर होगा। राहु, बुध और शुक्र तीनों एक दूसरे के बहुत ही गहरे मित्र हैं। कुंडली के 12वें भाव में राहु, बुध और शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और 12वें भाव के शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा कि आपके खर्चों पर नियंत्रण। राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ये दोनों मिलकर आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का कर देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों पर रोक लगाई जाए और बचत को बढ़ाया जाए। इस अवधि में आपका निवेश भी बढ़ेगा। बुध बुद्धि के, वाणी के, व्यापार के कारक होते हैं। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और बुध आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। ये समय वो समय होगा जब आपकी आय के साधन कई गुना बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जाए, किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए, किस तरह से खर्चे घटाए जाए और ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धियों भरा होने वाला है। यहाँ तक कि जो लोग
बेरोजगार थे उनको भी बेरोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि दशम के स्वामी सूर्य हैं जो कि 12वें भाव में नीचभंग राजयोग बनाएंगे और 17 अक्टूबर तक लाभ के भाव में हैं। तो जो बेरोजगार हैं उनको अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में रोजगार के नए नए अवसर भी इसमें प्राप्त होंगे और आपको आपके परिश्रम का पूरा प्रतिफल मिलेगा। इस अवधि में आपको आपके परिश्रम का प्रतिफल तो मिलेगा ही, इसके पहले की अवधि में आपने जो एफर्ट्स किए थे और किसी कारणवश आपको उसका फल नहीं मिल पाया, आपको उसका फल भी मिलेगा, और वो भी अचानक। 12वां भाव विदेश का है, राहु विदेश के कारक हैं। वृश्चिक राशि के वो जातक जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, अचानक से उनका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनके भी कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। एक बड़ा लाभ ये होगा कि आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर कर सामने आएगी। घर का कोई सदस्य लंबे समय से अस्पताल में भर्ती था, भले ही खर्च बढ़े लेकिन स्वस्थ होकर लौटेगा। इस अवधि में लंबे समय के लिए किया गया निवेश आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोई बड़ी बिजनेस डील अचानक से फाइनल होगी। 13 अक्टूबर के बाद एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपकी गोचर कुंडली में बन रहा है। शुक्र लग्न में होंगे, देवगुरु सप्तम भाव में होंगे। शुक्र और गुरु का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और इस दृष्टि संबंध का ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। शुक्र और गुरु दोनों ही धन के कारक होते हैं और ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले आपकी आय के साधनों पर फोकस करेगा। आप चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों या एज ए प्रोफेशनल, लंबे समय से आ रही वो समस्याएं जिनका कोई हल होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, उन समस्याओं का हल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सप्तम भाव जो है ये आपके विवाह का होता है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। शुक्र और गुरु दोनों ही विवाह के कारक होते हैं और सप्तम भाव में शुक्र और गुरु के प्रभाव से उन जातकों के लिए विवाह का प्रबल योग बनेगा जो विवाह के लिए प्रयासरत हैं लेकिन किसी कारण से उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। गुरु और शुक्र का ये संबंध जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स को न केवल सॉल्व करेगा बल्कि इन रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला भी होगा। किसी भी वजह से आपकी डेली इनकम फ्लैक्चुएट कर रही थी, डेली इनकम लगातार घटती जा रही थी, तो इस कॉम्बिनेशन के बनने पर आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी। बिजनेस पार्टनर से आपके रिश्ते मजबूत होंगे, विवाह का ज़बरदस्त योग बनेगा और साथ ही साथ आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, आय के साधनों को बढ़ाने के लिए जो एफर्ट्स करेंगे उसका लाभ तो आपको मिलेगा ही। शुक्र के प्रभाव से विदेशों से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि इस समय आप धन का संचय और धन का निवेश भी करेंगे। चूँकि गुरु दूसरे भाव के स्वामी हैं, शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो विदेशों से पैसा आएगा और उस पैसे को आप संचित करेंगे, उस पैसे का आप निवेश भी करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर के महीने में चूँकि आपकी कुंडली में शनि भी वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं और उत्तरा भाद्रपद और राहु इनका भी प्रभाव है, और वक्री ग्रह ये चाहते हैं कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें एकदम से कोई परिवर्तन ना करें। जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी को बदल करके दूसरी नौकरी ज्वाइन करें, इसमें जल्दबाजी ना करें। व्यापार को बदलना है, इसमें जल्दबाजी ना करें। वक्री ग्रह क्या चाहते हैं? वक्री ग्रह ये चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें सुधार लाने का प्रयास करें, आत्ममंथन करें, विचार करें कि किस तरह से अपने कार्य व्यवसाय को
बढ़ाया जाए, किस तरह से उसकी कमियों को दूर किया जाए, क्या कमियां हैं आप में जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। ये चीज़ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको इंडिकेट कर रहा है, यही राहु इंडिकेट कर रहे हैं, यही शनि और गुरु भी आपको संकेत दे रहे हैं कि आप इम्प्रूव कीजिए अपने कार्य व्यवसाय में, अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनालिटी में। इस महीने किसी तरह का परिवर्तन नौकरी में, व्यापार में करना आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।